हेलो एवरीवन। तो आज हम 69th बीपीएससी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉल बिफोर यू डिग, जी सेट G7B, G7B, G7C, जी ओशियन सेट 3, उसके बाद है चंद्रयान 3, उसके बाद है शुक्रयान। तो इन सब टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। और शुक्रयान जो लॉन्च होगी 2031 तक ये लॉन्च होगी। तो पहला है कि CBUD ऐप, इसका फुल फॉर्म होता है कॉल बिफोर यू डिग। अब देखिए, कॉल का मतलब होता है किसी को कॉल करना, बिफोर मतलब पहले, यू डिग मतलब खोदना होता है, यानी कि आप खोदने से पहले किसी को कॉल करें, ये इस ऐप का नाम है। यानी कि जो खोदने से पहले आप किसी को कॉल है, इसका मतलब जो भारत सरकार जो 2.5 लाख पंचायतों को जो ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं, तो उस दौरान ज़मीन की खुदाई के दौरान बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। इसलिए इस सरकार ने इस ऐप को लॉन्च किया ताकि जो है सभी कहीं भी अगर ज़मीन खुदाई हो तो उस खुदाई करने से पहले आप इस ऐप के माध्यम से कॉल करें, ताकि उसके नीचे जो फाइबर बिछाया गया है उसको लेकर कोई नुकसान ना हो और वहाँ पे इस तरीके से खुदाई की जा सके ताकि अच्छे से जो पहले वहाँ पे काम कर चुके हैं, फाइबर बिछा चुके हैं, तो उनके माध्यम से वहाँ पे खुदाई किया जाए। तो ये जो है ऑप्टिकल फाइबर से भारत के सभी 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ा जा रहा है। तो जो 2.5 लाख पंचायतों को जो जोड़ा जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर से, जब ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया जाएगा तो वहाँ पे कहीं पे रोड बनेंगे, कहीं पे बांध बनेंगे, कहीं पे कुछ, तो इस तरह से इस ऑप्टिकल फाइबर की काफ़ी नुकसान हो जाएगी। तो इसलिए सरकार ने इस ऐप को लॉन्च कर दी है ताकि जो है अगर कहीं भी खुदाई हो तो पहले सरकार को इस तरह से सूचना दे दिया जाए। अब क्या है, आगे कितना पंचायत है, 2.5 लाख पंचायत को इससे जोड़े जाएंगे। उसके बाद है इसे भारत नेट योजना के तहत पूरा किया जा रहा है। अब जो ये 2.5 लाख पंचायत को जोड़ा जाएगा वो भारत नेट योजना के तहत जोड़ा जाएगा। ये CUBD ऐप है, इस पे कॉल किया जाएगा कहीं भी खुदाई होगा किसी भी चीज़ के लिए, जैसे रोड बनने के लिए, बांध बनने के लिए या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उससे पहले इस पे कॉल किया जाएगा। अगला है सैटेलाइट को हर 5 साल पर बदलना पड़ता है। अब देखिए, सैटेलाइट को क्या होता है ना कि हर 5-10 साल पे बदलना पड़ता है, लेकिन हर 10-5 साल पे बदलना पड़ता है, लेकिन जब ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा तो इसकी क्षमता ज़्यादा है। और अगर मान लीजिए सैटेलाइट वॉर हो गया या फिर सैटेलाइट ख़राब हो गया, तो उस कंडीशन में हमारा जो संचार तंत्र है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। और जब संचार तंत्र कमज़ोर पड़ जाएगा तो विदेश भी आसानी से हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए जो है इस संचार तंत्र को मजबूत करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जा रहा है। अगर ऑप्टिकल फाइबर सब जगह ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा संचार तंत्र को मजबूत कर दिया जाए तो फिर ये टेंशन नहीं रहेगा कि जो अगर कभी भविष्य में साइबर वार हो या फिर सैटेलाइट स्पेस में सैटेलाइट वार हो जाए, जो कहते हैं स्काई वार, तो फिर इस कंडीशन में भारत सरकार को कोई टेंशन नहीं होगा। भविष्य में स्काई वार भी हो सकता है, हाँ, भविष्य में स्काई वार भी हो सकता है। तो इसकी वजह से जो है संचार तंत्र स्काई वार होगा तो हमारे सारे सैटेलाइट ठप हो जाएंगे, संचार तंत्र काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। इससे चीन जो हमारे इंडियन ओशियन में बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे हैं वो नहीं पता चल पाएगा। तो ये सारे जो हैं कंसर्न हैं, इसलिए सरकार जो है ये ऑप्टिकल फाइबर पूरे देश को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रही है। ज़मीन के नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है। ये तो पता है, ज़मीन के नीचे ऑप्टिकल फाइबर तो ज़मीन के नीचे ही बिछाया जाएगा। इसमें फोटोनिक सिग्नल भेजा जाता है। हाँ, फोटोनिक सिग्नल, ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा सिग्नल भेजा जाता है, फोटोनिक सिग्नल। और जो ये ऑप्टिकल फाइबर में फोटोनिक सिग्नल भेजा जाता है, और फोटोनिक सिग्नल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से 3000 गुना स्पीड ज़्यादा होता है। फोटोनिक सिग्नल जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से 3000 गुना ज़्यादा स्पीड होता है। इसलिए ये फोटोनिक सिग्नल जो है ज़्यादा अच्छा, ये ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक
कि जैसे कि वायरलेस पहले यूज होता था। इससे वायरलेस में आ जाता था, 2 तरह का था, एक ग्राउंड नेटवर्क बेस्ड था और एक था सैटेलाइट बेस्ड। तो ये जो था ग्राउंड नेटवर्क बेस्ड और सैटेलाइट बेस्ड, ये जो था सो ये संचार का एक टाइप है और इससे अलग है ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर का स्पीड भी इससे ज़्यादा है। ये केबल बेस होता था या फिर रडार बेस, जो भी कह सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर अलग है। ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो जो राजीव गांधी ने निक नेट शुरू किया था, जिस निक नेट के तहत भारत के सभी शहरों को जोड़ा गया था। और जो मोदी जी हैं वो मोदी जी जो है वो मोदी जी भारत नेट, इसी के तर्ज पर, निक नेट के तर्ज पर ही भारत नेट शुरू किए हैं, जिसके द्वारा जो 2.5 लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जाएगा। 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि निक नेट मॉडल पर ही भारत नेट लाया गया है। हाँ, हमने पहले ही कह दिया, भारत नेट सभी 2.5 लाख पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है, ये भी कह दिया। 2025 तक सभी तक इंटरनेट पहुंचाना है, यानी कि ये जो 2.5 लाख पंचायत को जोड़ेंगे, ये लक्ष्य है कि 2025 तक पूरा हो जाना चाहिए। आगे है कि संचार के 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं वायरलेस, एक वायर वेस्ड। वायरलेस में आ जाता है ग्राउंड नेटवर्क वेस्ड, एक होता है सैटेलाइट वेस्ड। तो ग्राउंड नेटवर्क वेस्ट हो जाता है और एक सैटेलाइट ये वायरलेस होता है। तार सहित होता है, ये जैसे कॉपर वायर हो गया, केबल वायर हो गया। तो ये तो कॉपर वायर और केबल वायर अब आउटडेटेड हो रहे हैं धीरे धीरे। अब आ रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर, जो काफ़ी स्पीड से काम करेगी और ये लाइट सिग्नल, ये जो है लाइट सिग्नल के आधार पर काम करेगी। लाइट सिग्नल अर्थात फोटोनिक सिग्नल। और ये जो है फोटोनिक सिग्नल अब आ रहा है। दूसरा आ रहा है क्वांटम बिट क्यू बिट के आधार पर काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तो ओके, बाय।